वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 12 मई 2025 फुल मून पर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। जी हाँ, आप जिन्हें भी प्यार करते हो, जिनके बारे में अक्सर आप सोचते रहते हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग सुनते हो, ये जानने की कोशिश में लगे रहते हो कि मेरा पर्सन मुझे लेकर क्या सोचता है या सोचती है, तो आप एक सही वीडियो तक पहुंचे हो। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस, सभी साइन के लिए। आइए इसको करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, आज फुल मून है, यानी कि आज पूर्णिमा है और हर महीने फुल मून आता है। और इस टाइम पर बहुत लोगों के दिल में एक हलचल भी मच रही होती है, क्योंकि मून एनर्जी हमें इमोशंस के साथ जोड़ती है। हमारी इंट्यूशन, हमारे अंतर्मन की आवाज़, भावनाएं, प्रेम, किसी को लेकर हम किस तरह फील करते हैं, ये सब कुछ मून की एनर्जी से देखा जाता है। तो हम आज जानने वाले हैं कि जिनके बारे में आप रीडिंग देखने आए हो, उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो गाइज, आप दोनों सेम एनर्जी में हो, ये जानकर आपको खुशी होगी। आप जिनके लिए इमोशनल फील कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन इस रिश्ते में मेरे साथ बात करे, वो भी ऐसा ही चाह रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हम दोनों की बातें हो जाएं, हम दोबारा इस कांटेक्ट में वही लव, रोमांस, वही प्लेफुल एनर्जी, वही मस्ती मजाक, वही खट्टी मीठी लड़ाइयाँ, वही नाराज होना, मनाना, रूठना, वो भी ये सब कुछ चाह रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए अलग कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। सबके पार्टनर की सोच, एनर्जी, सिचुएशन एक जैसी नहीं है। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड मेरे सामने है। आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। उन्हें लगता है आप फुल ऑफ लव, केयर, नर्चरिंग एनर्जी से भरे हुए इंसान हो। सामने वाले को प्यार देना, सहलाना, पुचकारना, स्पेशल फील कराना, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, उसका ख्याल रखना। लेकिन कई बार अगर आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगती है, तो आप मुंह नहीं फेरते, बल्कि उस बात को रिजॉल्व करने के लिए, पर्सन को मनाने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डालते हो, ताकि रिलेशन बना रहे, इसमें प्रेम ना कम हो, इसमें कोई दूरी ना आए, इसमें कोई शक की गुंजाइश ना रहे। तो आपका जो गिवर नेचर है, लव में समर्पण, त्याग, कॉम्प्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना, प्यार न्यौछावर करना, उसको ये याद कर रहे हैं। शायद ये पर्सन आपसे डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है? हो सकता है सोच में अलग है, हो सकता है फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अलग है, थोड़े मूडी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको तेज़ तर्रार मानते हैं, कि आप बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो। आपके साथ ये पंगा नहीं ले सकते, आपको ये झूठ नहीं बोल सकते, आपके साथ ये माइंड गेम्स नहीं खेल सकते। तो आज इनके ऐसे विचार भी आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं कि अगर वो आपके साथ रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव करना ज़रूरी है। अगर वो खुद में चेंज नहीं होंगे, तो वो आपको वो प्यार नहीं दे पाएंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह की बातें कुछ लोगों के पार्टनर में चल रही हैं। बाकी अब ये एक और कार्ड आ गया थर्ड पार्टी का, बहुत ही सड़ेला कार्ड आता है। आप लोगों को भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। प्यार में किसी तीसरे की जगह होनी ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अब ये कार्ड आया है थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी है। ये भी हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन मैरिड हो, या पहले कभी शादी हुई हो तो बाद में डिवोर्स हो गया,
और वो अभी अपनी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के कांटेक्ट में है, उनकी तरफ से शायद रिलेशन में आपको लेकर कोई एक डिसीजन वो ले नहीं पाते। कभी आपको कहते हैं कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार देते हैं आपको, बहुत स्पेशल फील कराते हैं। स्पेशल फील कराने का मतलब क्या होता है गाइस? कुछ लोगों ने कमेंट में भी पूछा था। स्पेशल फील कराना, देखो हर किसी के लिए इसका मायना बदल जाता है। कुछ लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं अपने पार्टनर को कि हम उसे कोई गिफ्ट देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, वो हमारे गिफ्ट को याद करेगा। जब भी उसके पास हमारा गिफ्ट पड़ा होगा और वो उसको देखेगा तो उसे हमारी याद आएगी, हम उसके दिल और दिमाग से निकल नहीं पाएंगे। तो शायद इनकी लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट्स वगैरह देना हो, पैम्पर करना हो, एज ए शुगर डैडी शुगर मामा आपके ऊपर प्यार लुटाने का तरीका इनका ऐसा हो सकता है कि आपको ये रैंडम गिफ्ट्स देते हो, सरप्राइजेस देते हो, रैंडम डेट प्लान कर लेते हो, रैंडम मीटिंग प्लान कर लेते हो। अभी उनकी लाइफ में ना इन सब चीज़ों की कमी हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। मतलब मैं जो उनके लिए बता रही हूँ, शायद आप ऐसे हो कि आपको गिफ्ट वगैरह देना अच्छा लगता है, अपने पर्सन के लिए कुछ कुछ नया करना, अपने हाथों से खाना बना कर ले जाना, उनके ऑफिस के बाहर उनका इंतज़ार करना, कभी उनको फ्लावर्स गिफ्ट करना, कभी चॉकलेट्स गिफ्ट करना, कभी टेडी बेयर गिफ्ट करना, कभी सॉफ्ट टॉय देना, कभी उनके पसंद के कपड़े उनको खरीद कर शॉपिंग वगैरह करा देना, या फिर एक्सेसरीज गिफ्ट में दे देना, कभी उनको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे कैफ़े में, किसी अच्छे होटल में घुमाने ले जाना, मूवी दिखाने ले जाना। तो आपके अपने तरीके भी हो सकते हैं। अब आपके जीवन में आज फुल मून पर क्या होगा, ये एनर्जी जो है ना अगले 10-12 दिनों तक बहुत एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि फुल मून एक दिन आता है लेकिन उसकी एनर्जी का असर अगले कुछ दिनों तक रहता है। कई बार 5 दिनों तक रहता है, कई बार 10-12 दिनों तक रहता है, कई बार होता है कि सिर्फ कुछ घंटों तक ही एनर्जी हाई एक्टिवेट रहती है, उसके बाद स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन इस फुल मून की एनर्जी अगले 12 दिनों तक, 10 से लेके 12 दिनों तक हाईली सुपरचार्ज्ड, एक्टिवेट एंड वाइब्रेशनल वाइज भी हाई रहेगी। तो अगले 10-12 दिनों में आपके पर्सन का आपको लेकर जो ख्याल है नॉन स्टॉप रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज आपके बारे में सोचा और वो कल भूल गए, नहीं, ये 10-12 दिन डेली आप उन्हें याद आ रहे हो। अब कितने लोगों के पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हैं 10-12 दिनों में, वो एक अलग बात होती है। सबका डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं है। शायद आपके अंदर ये विचार आएंगे, आप कुछ ऐसा प्लान करोगे कि वो तो कॉल नहीं कर रहे, मैं ही मिलने चला जाता हूँ, या मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं मैसेज डाल देती हूँ, मैं इनके किसी दोस्त को इनके बारे में पूछ लेती हूँ, या फिर मैं इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती हूँ। ये टाइम जो 10-12 दिनों का अभी आज से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इन दिनों में उपाय करते हो, कोई मंत्र जाप शुरू कर देते हो, कोई पूजा पाठ शुरू कर देते हो, कोई चैरिटी वर्क करना, एनजीओज में जाना, ऑर्फेनेज में जाना, ओल्ड एज होम में जाना, शेल्टर होम्स में जाना, जो एनिमल शेल्टर्स होते हैं, अगर आप कुछ भी करते हो ना, दान वगैरह करके आते हो, या पवित्र नदी और सरोवरों में जाके स्नान करते हो, होली रिवर्स जो होती हैं जैसे गंगा हो गई, और आपके अपने क्षेत्र में पवित्र नदी, पवित्र स्नान घर हो सकते हैं, जैसे गुरुद्वारा में सरोवर होते हैं, तो वहाँ जाके अगर आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस बाथ लेते हो, नदियों में स्नान करते हो, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कोशिश करें कि आप इन 10-12 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करें, स्पिरिचुअल
जर्नीज पे जाएं, चाहे वो आपके लोकल एरिया में ही मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च हो। अगर आप जाना चाहें तो जाएं। अगर आप बहुत धार्मिक नहीं हैं, आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानते नहीं हैं, तो आप अपने घर में ही एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या रोज़ एक डायरी लिखना शुरू कर दें। रोज़ एक पेज लिखना है आपने। पूरे पेज में 10 से 12 लाइनें आ जाती हैं। अफर्मेशंस लिख लो अपने लिए। लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो एलओए का कोई मेथड ट्राई कर लो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। इस बार ये जो मून की एनर्जी है, फुल मून हर महीने आता है, हर महीने फुल मून की एनर्जी सुपर हाई नहीं होती। इस वाले फुल मून की एनर्जी सुपर हाई है। उसका रीज़न ये है कि अभी कुछ प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड चल रहे थे वो अब डायरेक्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी के साइन में, यानी कि मिथुन राशि के साइन में होने जा रहा है। और अभी जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स नहीं कहूँगी, माफ़ कीजिएगा, नोड्स हैं वो मून की, जिसे हम नॉर्थ नोड, साउथ नोड, शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं एक्चुअली इन्हें। राहु केतु का ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो बहुत लोगों को पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में एक मेक और ब्रेक वाला सिनेरियो क्रिएट करेगा। बहुत लोगों के सामने रियलिटी चेक आएगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्या आगे भी ऐसे ही होगा। ऐसा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सन का मन आपके लिए काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि ये आपके बारे में इस तरह क्यों फील कर रहे हैं। शायद ये पहले लव में इतना गहराई में नहीं जाते थे। तो मैं वापस आपकी फुल मून रीडिंग पर आ रही हूँ। मैंने बीच में आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं और यहाँ पे गाइडेंस के लिए यूनिवर्स ने मुझे कार्ड दिया है कि डू चैरिटी वर्क। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, आप दान करो, किसी की मदद करो, दिखावा मत करो। दान कोई महंगा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपसे बन पड़ता है, आपकी जेब अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर पाते हो, वो आप दान कर सकते हो। नीयत होनी चाहिए दान देने वाली, इरादा साफ होना चाहिए, मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। ये सोच के दान नहीं करना कि ये करूंगी तो मुझे इसके बदले में भगवान ये फायदा देंगे। अगर आप ये सोचकर कभी भी दान करते हो ना, वो दान लगता नहीं है। अब रीडिंग पर वापस आते हैं। हैवी स्टॉकर एनर्जी में पार्टनर है। लगातार 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 बार बार हर बार आपके ऊपर नजरें रखी जा रही हैं। आज फुल मून पे तो धमाका ही होने वाला है। पर्सन शायद हो सकता है कि आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर से क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों तड़प बढ़ रही है। ये पर्सन आपको वॉक अवे करके गए होंगे, मतलब अचानक इन्होंने खुद ही आपसे दूर जाने का फैसला लिया होगा। कुछ लोगों में तो बताया नहीं, इस इंसान ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, हो सकता है खुद का नंबर ही चेंज कर लिया। और कुछ लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही पर्सन ने ब्लॉक किया है, ना ही पर्सन ने आईडी चेंज किया, ना नंबर चेंज किया, लेकिन शायद बातें कम करना शुरू कर दिया है, आपको ऐसा दिखाना शुरू कर दिया है कि मेरी लाइफ में और भी बहुत काम है, करियर है, बिजनेस है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेरी ड्रीम लाइफ को मैं क्रिएट करने में लगा हूँ, मेरे सपने हैं, मेरे एम्बिशंस हैं, मेरे गोल्स हैं, मैं उनमें बिजी हूँ। या फिर ये बहुत ज़्यादा भोग विलासी जीवन जीना पसंद करते हैं, शान और शौकत, चकाचौंध ज़िंदगी में ये सब चाहिए, काफ़ी सारे दोस्त चाहिए, पार्टी करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, धूम धड़ाका करना। शायद इनको इस तरह की लाइफ पसंद है जो बहुत लाउड है, बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो सकते हैं। और इन्होंने आपके प्यार को देखा नहीं, क्योंकि जब हमारे आसपास
ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुद कह रहे होते हैं कि यार तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी एक के साथ सारी ज़िंदगी निकालने की। तेरे ऊपर तो इतनी लड़कियां फिदा हैं या तेरे ऊपर तो इतने लड़के फिदा हैं। तेरे पास लुक्स है, पर्सनालिटी है, पावर है, स्टेटस है, तेरे पास वो चार्म है, तेरे पास वो अट्रैक्शन है, तेरे पास वो कह लो कि एक मैग्नेटिज्म है, चुंबकीय आकर्षण होता है ना कुछ लोगों में, कि वो भीड़ में भी खड़े होंगे तो हमें दूर से ही नज़र आ जाएंगे कि इस इंसान की बात ही अलग है। या फिर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स्टर एनर्जी में है। ट्रिक्स्टर एनर्जी सामने वाले को ऐसा फील कराती है कि सामने वाले को समझ तक नहीं आता कि मैं इसके प्यार में इतना ज़्यादा डूब कैसे गया, मैं क्यों इस इंसान की सच्चाई नहीं देख पाया। ये अभी भी ट्रिक्स्टर एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी ट्रिक कर रही हो, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। जो मैं इनके लिए बता रही हूँ, शायद आज फुल मून पर इन्हें लगे कि मुझे ट्रिक किया गया है, मुझे मैनिपुलेट किया गया है, मुझे जालसाजी का शिकार बनाया गया है, मुझे प्यार का छलावा देकर दिखावा करके मुझे प्यार के जाल में फंसाया गया है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए आज ऐसा सोच रहे हैं और फिर इनको लगेगा कि आप सही हो, यानी कि आप ऐसे नाटक नौटंकी नहीं करते, आपका प्यार बहुत प्योर है, आप बहुत काइंड हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, बहुत ज़्यादा मन के साफ हो, सच्चे हो, दिल में जो होता है वही ज़बान से बोलते हो। शायद उनको आपके प्यार की कमी आज फुल मून पे ज़रूर फील होगी। रात का जो टाइम रहेगा गाइस, रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक का टाइम, ये वो टाइम होगा जब आपके पर्सन की नींद डिस्टर्ब होगी। अगर वो गहरी नींद में सोने वाले इंसान हैं जो बहुत आराम से नींद लेते हैं अपनी, आज रात उनका माइंड, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके आसपास जो एनर्जी है उनको सोने नहीं देगी। दिमाग में बोझ लगेगा, टेंशन आएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपके साथ आज रात इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा है, आपको पता ही लग जाएगा क्योंकि अब तो आपने रीडिंग सुन ली है, तो समझ लेना कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। बाकी मुझे इस रीडिंग में 111, 777, 555, 1111, 888 और 999 ये कुछ नंबर दिखे हैं। ये एंजल नंबर है। अगर ये नंबर आपको अगले 10-12 दिनों में नज़र आते हैं तो परेशान नहीं होना। ये नंबर जब भी हमें दिखते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स हमें बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और हम आपकी मदद में तैयार हैं। एंजल्स इस वक्त हमारे आसपास होंगे जब ये नंबर हमें दिखेंगे। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी आपको नंबर दिखेंगे हर बार आपके पास एंजल्स होंगे? नहीं। कई बार एंजल्स आपको सिर्फ एक साइन दे रहे होते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने वक्त के हिसाब से ही हो रही हैं। जो डिवाइन का एक प्लान है, जो मास्टर प्लान गॉड ने तैयार किया है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो अपने प्लान के तहत वैसा ही हो रहा है। आप शायद चाह रहे हो कि नहीं अभी बात हो जाए, शायद आपको इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है, आवाज़ नहीं सुनी पार्टनर की, देखा नहीं है, आमने सामने मिलकर बैठकर बातें नहीं की हैं,
साथ में एंजॉय नहीं किया है, साथ में क्वालिटी टाइम नहीं बिताया है, साथ में पुरानी बातों को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो फिर आपके अंदर ना वो एक बर्डन है, एक हैवीनेस है आपके अंदर कि मुझे उन बातों को क्लियर आउट करना है। क्योंकि कुछ लोगों को इस इंसान ने सडनली ब्लॉक कर दिया, गोस्टिंग ही कहूँगी मैं, किसी को अचानक गोस्ट कर देना विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी क्लोजर, विदाउट एनी कन्फेशन, छोड़कर चले जाना, बताया भी नहीं कि क्यों छोड़ा जा रहा है। तो शायद वो दर्द आप में है कि आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो कि आखिर वजह क्या है। तो आज रात इस इंसान के दिल में, और आज दिन भर में भी, क्योंकि फुल मून की एनर्जी तो दिन में भी होती है, चांद हमें दिन में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लगता है कि चांद रात को निकलता है। चांद तो पूरे दिन में निकला होता है, तारे भी दिन में निकले होते हैं, लेकिन सनलाइट इतनी होती है कि हमें वो विजिबल नहीं होते। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़ी तो शायद अब पता लग जाएगा। तो ये जो इंसान है आज फुल मून पर डेफिनेटली आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं। अगले 10-12 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर ने फैमिली के कारण इस रिश्ते से खुद को दूर किया हुआ है। इनके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल विचारों वाला इंसान है, या फिर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये उनसे डरते हैं। इनके मदर मुझे लग रहे हैं, कुछ लोगों में इनके फादर भी हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर के मदर या फादर में से कोई एक हो सकता है ना हो दुनिया में, तो उनके घर में कोई उनकी बड़ी बहन, भाभी, कोई बड़ी मदर लाइक फिगर, दादी, नानी, चाची, ताई, मौसी, बुआ, कोई ऐसी उनके घर में है जो इस इंसान के जीवन के बड़े मेजर डिसीजंस, शादी जैसा डिसीजन वो लेते हैं घर के बड़े लोग। तो शायद अगर आपके दिल में कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए सवाल है कि क्या मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है, क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या ये मुझसे शादी करेंगे, तो मुझे लगता है फैमिली इशू मेजर प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में। ये तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके घर में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये बता नहीं पा रहे, इसीलिए शायद इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। इनकी करंट फीलिंग्स में यही है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे सामने जो कार्ड्स हैं ना, वो इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को दिखा रहे हैं कि बैक एंड फोर्थ आप उनके दिमाग में चल रहे हो, उनके दिमाग के घोड़े रेस लगा रहे हैं, वो थक नहीं रहे। तो जब कोई इतना ज़्यादा सोचेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप में दुखी हो जाएगा या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके अंदर इरिटेशन भर जाएगी, उसके अंदर एंजाइटी बन जाएगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होगा, तो उसका गुस्सा कहाँ निकलेगा, किसी ना किसी पे तो निकलेगा। तो अगले कुछ दिन में ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई झगड़ा कर लें। अगर इनका खुद का बिजनेस है, ये अपने बिजनेस पे जाते हैं, किसी क्लाइंट के साथ, किसी कस्टमर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहसबाजी हो जाए, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर इनके खुद के फैमिली के अंदर परिवार वालों के साथ, सदस्यों के साथ अगले 10-12 दिनों में कोई लड़ाई, कोई मनमुटाव, कोई ग्रह कलेश इस टाइप का भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। शुरुआत इनकी आज से हो जाएगी। ये फुल मून की एनर्जी इनको इमोशनल लेवल पर ट्रिगर कर रही है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो शायद ये आपको ना सच बताना चाहते हैं। शायद इन्होंने बहुत टाइम से ये बात अपने अंदर दबा रखी थी, डर रहे थे कहीं आपको सच पता लग गया कि ये थर्ड पार्टी में पहले चले गए थे, तो शायद आप इनको छोड़कर आगे ना चले जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, इमोशनल इंसान होने के साथ साथ आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो।
जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, जब आप कोई फैसला करते हो, जब आप मन बना लेते हो ना कि अब मुझे ये काम नहीं करना, तो वो काम आप नहीं करते। उन्हें पता है कि आप अगर एक बार ठान लोगे ना इनसे दूर जाने का, तो ये आपके जितने भी पैर पकड़ लें, जितने भी माफिया मांग लें, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। शायद इन्होंने इसीलिए लंबे वक्त से थर्ड पार्टी वाली बात को अंदर ही दबाया हुआ था, सीक्रेट रखा हुआ था। अब शायद इनका मन इमोशनल हो रहा है, फीलिंग्स बाहर आना चाह रही हैं, बताना चाह रहे हैं कि सच बता के काम निपटा दिया जाए, मतलब अंदर का बोझ बाहर निकाल दिया जाए, बर्डन रिलीज कर दिया जाए, लाइट फील किया जाए और सामने वाले से सॉरी कहकर उसे एक मौका मांग लिया जाए। क्या पता मेरा पर्सन मुझे मौका दे दे। तो आपको लेकर वो ऐसा सोच रहे हैं और मुझे तो पता है आप उन्हें मौका देने के लिए बैठे हो। आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फॉरगिवनेस के आ रहे हैं, आप उन्हें माफ़ करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपका दिल लगा हुआ है इनसे, अटैच हो आप इनसे, प्यार करते हो आप इनसे। अगर कोई और इनके जगह पे आपसे माफ़ी मांगता तो शायद आप उसे कभी माफ़ भी ना करते, बल्कि उसको सबक सिखाते, बदला लेते। लेकिन इनके लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और वो हमेशा रहेगा। बाकी फुल मून पर गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्रैवल अगर आप दोनों के रिलेशन में बैरियर बन रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप दोनों हो, बहुत टाइम से इन्होंने आपकी तरफ आने का मन बनाया नहीं था, या फिर प्लान तो बनाते थे लेकिन बीच में ही लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया आपके साथ, तो वो प्लान वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। तो अब ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं। अगर ये विदेश में भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, ओवरसीज कनेक्शन है अगर आपका, तब भी ही और शी इज थिंकिंग फॉर मीटिंग यू। सोच रहे हैं आपसे मिलने का, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि अब इनका खुद का मन कर रहा है आपके साथ रिश्ते में आगे आने का। पहले शायद ये बहुत अपने आप को दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे इमोशंस को, लव को, फीलिंग को, अटैचमेंट को। शायद ये लाइफ के ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए थे, कार्मिक सिचुएशंस में घिर गए थे, पैसा हो गया, कार्मिक लोग हो गए, दोस्त भी कार्मिक होते हैं, घर के मेंबर भी कई बार कार्मिक होते हैं। शायद इनको फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा, इनके विचार फैमिली वालों को पसंद नहीं आते होंगे। अगर ये कभी बहाना लगाकर या कोई ऐसा किसी तीसरे का एग्जाम्पल देकर कि मेरे दोस्त की लाइफ में ऐसा चल रहा है, आप बताओ अगर आप उसकी मदर होते या उसके फादर होते तो आप क्या करते? बता अपनी कहानी रहे हैं, लेकिन किसी और का नाम लेकर ये उनसे पूछना चाह रहे हैं उनका ओपिनियन क्या है, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनकी सोच क्या है, थॉट्स क्या है। तो शायद ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं। अभी अगले आने वाले 12 दिन जो हैं, बाय द वे गाइज, आप कमेंट सेक्शन में 12 नंबर भी लिख देना, क्योंकि ये फुल मून इस बार 12 मई को पड़ रहा है, 12 मई 2025। अकेला नंबर 12 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, क्योंकि 12 लिखने का फ़ायदा ये है, इसमें 2 बारी 1 आता है और 2 बारी 2 आता है। तो ये ट्विन फ्लेम नंबर भी है, ये सोलमेट नंबर भी है, और ये नंबर कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का भी है। 1 नंबर हमेशा नई शुरुआत को दिखाता है और 2 नंबर दिखाता है जो शुरुआत हमने कर लिया, अब उसमें हमने तालमेल कैसे बिठाना है, ठीक है, बैलेंस कैसे बनाना है। बाकी 2 नंबर मून का नंबर है, 1 नंबर सन का नंबर है। कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है। अगर आपको मन में डाउट आता है कि क्या हम कार्मिक हैं, नहीं, सोलमेट हो। सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं आज की रीडिंग में। सिर्फ 20% लोग कार्मिक लग रहे हैं, 80% लोग आज सोल कनेक्शन से नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपका ये सोलमेट है। और यहाँ पे क्या निकल रहा है गाइस, अगले आने वाले दिनों में आप दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। चाहे ऑनलाइन डेटिंग की बात हो, वही आपका पुराना टाइम, डेटिंग वाला टाइम, ऑनलाइन चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, बातें करना, वो वाला टाइम वापस आ रहा है।
और कुछ लोग तो मिलने वाले हैं, घूमने फिरने साथ जाने वाले हो, पिक्चर देखने जाना, किसी पार्क या गार्डन में बैठकर एक दूसरे से बातें करनी, किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर साथ में लंच करना, साथ में डिनर करना, ये भी दिख रहा है। ट्रैवलिंग भी दिख रही है। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, उनके लिए अगले 10-12 दिन थोड़े से स्ट्रेस वाले हो सकते हैं। बट स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कैसे लाइफ से हटाऊं और अपने पार्टनर को कैसे मिलने जाऊं। कोई कन्फेशन है वो भी कर सकते हैं, कोई ऑफर भी दे सकते हैं कमिटमेंट का, मैरिज का, या फिर अपॉलॉजी लेकर वापस आ सकते हैं, माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं कि माफ़ कर दो। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, शायद वो ये सब आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप उनके लिए ये सब करो। आप उनको कॉल कर लो, आप उनको माफ़ी मांग लो, आप उनको खुद ही कह दो कि जाओ मैंने माफ़ किया, अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ में लौट आई हूँ या लौट आया हूँ। शायद वो ये सब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे राशियाँ सारी दिख रही हैं मुझे। अगर आपने इनको कोई गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है या इनसे अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला हुआ है तो आज ये पक्का उसके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनका 5D में आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, टेलीपैथी कनेक्शन। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए 12-12 एंजल नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फुल मून भी लिख सकते हो, फुल मून 12-12 12-12। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।